नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज का विषय है कि आपको अपनी लगन कुंडली में कोई ग्रह कमजोर लग रहा है, पर वह नवमांश में अच्छा हो गया है, तो उसका फल कैसा होगा। लगन में कमजोर, इसको आप कैसे जानेंगे कि कोई ग्रह लग्न में कमजोर है। लगन कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच राशि में है तो वह एक तरीके से कमजोर है, नीच राशि का ग्रह कमजोर माना जाएगा। इसके अलावा वह ग्रह कमजोर माना जाएगा जो शत्रु राशि में बैठा होगा, आप उसे कमजोर मान सकते हैं, शत्रु राशि में स्थित ग्रह। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, जो ग्रह लगन कुंडली में छठे भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा होगा, 12वें भाव में बैठा होता है, हम उसे आम तौर पे कमजोर मान लेते हैं या अशुभ फल देने वाला मानते हैं। ज्योतिष में कमजोर का मतलब यही होता है कि वह ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान करेगा। तो अगर लगन कुंडली में नीच का हो गया तब गड़बड़ हो गया, शत्रु राशि का हो गया तब गड़बड़ हो गया, छठे, आठवें, 12वें भाव में ग्रह बैठा हुआ है तो वह आपको कमजोर दिखेगा। इसके अलावा अगर कोई ग्रह आपके लगन कुंडली में ही अन्य प्रकार से कमजोर हो रहा है, जैसे अन्य प्रकार से कमजोर होने का मतलब क्या होता है, अगर उसकी डिग्री कम हो जाए, अंश से कम हो या अंश से अधिक होता है तो उसे भी कमजोर माना जाता है, यानी अंशहीन हो, 2 अंश का, 4 अंश का हो या अधिक अंश का 28 या 29 का हो जाता है तो उसे भी कमजोर माना जाता है। तो क्या ऐसे ग्रह कमजोर हैं? नवमांश में अगर अच्छे दिख जाए तो उन्हें क्या तब भी कमजोर माना जाएगा? ध्यान से इसी बात को समझना है। लग्न क्या है? लग्न हम स्वयं है और नवमांश जो है वह हमारे अंदर की संरचना है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, एक बिल्डिंग बनाते समय पिलर खड़ा किया गया, पिलर जब खड़ा हो गया तो आपने देखा बाहर से एकदम साफ सुथरा चिकना दिख रहा है, ये हो गया आपका लग्न। अब उसके अंदर जो सरिया पड़ा हुआ है, जो जाली बिछी हुई है, जो मटेरियल पड़ा हुआ है, वह होता है नवमांश होता है। यानी लगन कुंडली को अंदर से बल देने वाला नवमांश क्या होता है? एक राशि का 9वां भाग होता है और 9वां भाग किससे संबंध रखता है? कुंडली के 9वें भाव से, यानी भाग्य भाव से। यानी लगन में कुछ कमजोर है तो क्या भाग्यवश उसे अंदर से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नवमांश से उसके लिए यहां पर प्रवाह आ रहा है कि नहीं? यही होता है लग्न और नवमांश को मिला लेना। अब मैं यहां पे बताता हूं पहले कि अगर कोई ग्रह लगन में नीच का दिख रहा है तो वह नवमांश में भी अच्छा कब माना जाएगा। इसके लिए हमें पहले अच्छे ग्रहों की व्याख्या जाननी होगी। पहली चीज, अगर ग्रह उच्च का होता है तो हम उसे क्या मानते हैं? अच्छा। लगन में चाहे उच्च का हो तो भी यही नियम है, नवमांश में भी हो तो भी। अभी हम कंपेयर करेंगे। पहले जैसे कमजोर आपने देखा वैसे हमें अच्छे ग्रह को देखना पड़ेगा कि ये चीजें लागू हो गई तो ग्रह कमजोर हो गया। तो क्या क्या चीजें लागू होती हैं तो ग्रह बलवान हो जाता है? उच्च का ग्रह हो तब अच्छा हो गया, स्वाग्रही हो यानी अपने ही घर में हो तो वह अच्छा हो जाएगा, वही ग्रह मित्र के घर में हो तो अच्छा हो जाता है। अब मैं बारी बारी से बताता हूं। अगर आपको लगन कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि में दिख रहा है, अगर वही ग्रह नवमांश में उच्च का हो गया तो आप यह समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया लग्न क्या है? बाहरी पिलर है जो दिख रहा है।
नवमांश अंदर का मटेरियल है, यानी बाहर से तो गड़बड़ दिख रहा है अगर लगन में नीच का है, लेकिन अंदर मटेरियल मजबूत है, यानी दिखने में तो सुंदर नहीं है लेकिन वह अंदर से मजबूत है। लगन में कोई भी नीच का ग्रह है और नवमांश में उच्च का हो रहा है तो वह ग्रह आपको नीच का फल नहीं देगा, वह आपके लिए सम हो जाएगा, अशुभ प्रभाव नहीं देगा। अच्छा प्रभाव दे सकता है लेकिन बुरा प्रभाव देना बंद करेगा। दूसरा, आपके जीवन के विकास के लिए ये सारी चीजें लागू होती हैं। नीच का ग्रह नवमांश में उच्च का होगा तब उसकी नीच के फल में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और वह ग्रह नीच होने के बावजूद आपको सम फल देने लगेगा। दूसरा, अगर ग्रह नीच का है और नवमांश में स्वाग्रही हो गया, अपने घर में हो गया है, तो भी वह आपको नीच के फल में 90% तक कमी कर देगा। यानी कि इस चीज का विचार कर लेना है। चंद्रमा लगन में नीच का दिख रहा है परंतु नवमांश में स्वाग्रही हो गया है तो समझ जाइए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स चंद्रमा की नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन बहुत बड़ी नहीं आने वाली है। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में शत्रु राशि में है लेकिन नवमांश में उच्च का हो गया, नवमांश में स्वाग्रही हो गया या नवमांश में मित्र के घर में हो गया है तो शत्रु राशि का असर यहां पर घट जाएगा। हालांकि लगन में नीच का है तो नवमांश में मित्र के घर का होकर के ज्यादा असर नहीं डाल पाएगा। नीच के लिए सबसे बेहतर स्थिति यह है कि अगर लगन में नीच का है तो नवमांश में उच्च का हो, या फिर लगन में शत्रु राशि का है तो नवमांश में मित्र राशि का या स्वाग्रही हो। स्वाग्रही दोनों केस में चल जाएगा। लगन में नीच है, शत्रु राशि में है तो स्वाग्रही नवमांश में होने से उसे बल दोनों स्थितियों में मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर ग्रह यहाँ लगन में शत्रु राशि में है, नवमांश में मित्र राशि या स्वाग्रही है तो शत्रु राशि का जो उस ग्रह को भय होता है उसमें काफी कमी आ जाएगी। फल आपका उस ग्रह का पूरा बिगड़ने वाला नहीं है। अब एक बहुत रोचक चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 को लेकर के सबके मन में काफी उत्सुकता रहती है कि छठे भाव में मेरे कोई ग्रह बैठा है तो क्या करेगा। 6, 8, 12 हमारे दुख स्थान होते हैं। इनमें बैठे हुए ग्रहों का कारकत्व तो क्या हो जाता है, पीड़ित। और ये ग्रह 6, 8, 12 में जो आके बैठते हैं वो जिस भाव के स्वामी होते हैं उसमें भी आ जाती है कमी। तो इसका एक ही सलूशन है, क्या है, देखने का कि 6, 8, 12 में बैठे ग्रह कहीं से शुभ हो पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए क्या करना है, आपको देखना है 6ठे, 8वें, 12वें में जो ग्रह बैठे हैं वे नवमांश कुंडली में किस राशि में हैं। भाव नहीं देखना है, राशि देखना है। नवमांश में किस राशि में है उन राशियों को नोट कर लीजिए। वे राशियां अगर लगन कुंडली में लग्न में पंचम में नवम में पड़ती होंगी तो उन ग्रहों को बल मिल जाता है। यानी कि जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित ग्रह अगर नवमांश कुंडली में उन राशियों में हो जो लगन कुंडली के त्रिकोण भाव की राशियां हैं तो उनको बल मिल जाता है। यह बात सिर्फ इन्हीं ग्रहों के लिए नहीं है कि 6ठे, 8वें, 12वें में जो ग्रह बैठा है वह नवमांश में त्रिकोण में हो तो उसे बल मिलेगा। कोई भी ग्रह जो लगन कुंडली का नवमांश में उस राशि में बैठे जो लग्न कुंडली के त्रिकोण की राशि हो तो उसमें शुभता बढ़ाने का काम त्रिकोण की राशियां कर देती हैं। अब यहां पर एक शब्द है अंशहीन। अगर कोई ग्रह अंश से हीन है, मान लीजिए कि कुंडली में सूर्य 1 नंबर की गिनती पर बैठा है और इसकी जो डिग्री है यह 3 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है, 3 अंश पर है। अब यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम लोगों को होता है
कि ग्रह तो उच्च का है, सूर्य मेष राशि में उच्च का है, 3 अंश का है, या इसी प्रकार से 28 अंश मान लीजिए, तो है तो उच्च राशि में लेकिन अंशों से है कमजोर, तो हम इस सूर्य को बली माने कि कमजोर माने। देखिए एकदम स्पष्ट सा नियम है, आप अपने आप की तुलना कर लीजिए, आप ही कोई पिंड है, सूर्य है, आप क्या करते हैं, चलते हैं, 0 अंश से हर ग्रह शुरू करता है, 30 अंश तक जाता है, फिर अगली राशि पर जाता है। तो पहला नियम तो यही है कि ये जो डिग्री होती है ये ग्रहों के राशि परिवर्तन का मार्ग होती है। अगर ग्रह 0 से चलेगा नहीं, फिर कभी 0 पे आएगा नहीं, 30 अंश पर जाएगा नहीं, तो राशि ही नहीं बदल पाएगी। तो यह एक राशि परिवर्तन का मार्ग है। दूसरा, आप जिले के कलेक्टर बन गए, डीएम बन गए, अब आप बताइए, आप बहुत दुबले पतले हैं, आप बहुत दुबले पतले हैं लेकिन आप कलेक्टर हैं, आप बताइए आप बलवान हैं कि नहीं बलवान हैं। अगर आपका शरीर देखा जाए तो शरीर से आप कमजोर हैं लेकिन अथॉरिटी में मजबूत है। इसी प्रकार से अगर कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वह अथॉरिटी में मजबूत होता है, और अगर उसके अंश कमजोर हैं तो वह थोड़ा शारीरिक रूप से दुर्बल तो है लेकिन पावर, अथॉरिटी, सत्ता देने में वह ग्रह आपके लिए निपुण हो जाता है।